नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती के बारे में विज्ञापन को लेकर एक नई अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। रेलवे ग्रुप डी 2026 में जो भी मेरे प्यारे साथी नई भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी। कुल वैकेंसी रहने वाली 30,000 और टोटल योग्यता के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी रहेंगी मैंने आपको बता दी, 30,000 रहेंगी। योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या मांगी है और एग्जाम पैटर्न किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से मिलता रहे। रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि है 30,000 पदों के लिए। ठीक है, योग्यता, आयु सीमा, वेतन कितना मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ में साथ साझा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल बात क्या है कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बच्चे अक्सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वजह से एग्जाम में अपना जो स्कोर है 100% नहीं कर पाते। तो उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल बात क्या है, डीपी सिंह सर की एक किताब है जो कि है गणित शॉर्टकट के रहस्य के साथ। यहाँ आपको स्पीड बढ़ जाएगी, 100% सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं नजदीक आ जाएगा और एग्जाम में आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इनके जो मैथ पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि क्वेश्चन को इतने बड़े को इतने में खत्म कर देना। ठीक है, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें समझाया गया है। इसमें आपको मिल जाएंगे 300 प्लस ट्रिक क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन टाइप, चैप्टर टाइप, और साथ में 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे जो एडिक्यूटी एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, और 28 से प्लस क्वेश्चन ऐसे जो आपको आगे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ इन्होंने दिया है कि भाई किस टॉपिक के किस किस तरह के क्वेश्चन कितने कितने हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें आगे कि भाई परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हो या आप अनुपात समानुपात पढ़ रहे हो, तो इसमें अनुपात के नियम पर आधारित, जब दो या तीन संख्याओं का अनुपात दिया हो, जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, राशि विभाजन पर आधारित सवाल, सिक्के और नोटों पर आधारित सवाल, मध्यानुपाती त्रिकोणानुपाती इस पर आधारित सवाल, आय पर आधारित सवाल, इस तरीके से सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कितने हैं और टोटल कितने क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। और मैं आपको नीचे आगे दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है तो नीचे सॉल्यूशन दे रखा है। इस किताब को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे हाँ वास्तव में कुछ चीज ऐसी है जो आपके फायदे के लिए रहने वाली है। ऐसी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की किताब भी आपको वहां से मिल जाएगी, कॉम्पिटेटिव तर्क शक्ति शॉर्टकट के रहस्य के नाम से। ठीक है, ये भी किसकी है, डीपी सर की है। अगर आपको देखना है कि तरीका क्या है तो एक बार आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं, वरना आप इस बुक को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से बुक को परचेज कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको सिलेक्शन पक्का कराने का काम करेंगी। ऐसे यहाँ पर देख लोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो 50% स्पीड हो जाएगी आपकी, पहले से 100% सही उत्तर आएगा, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाओगे। और 500 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें भी जो एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं, 200 क्वेश्चन ऐसे हैं प्लस क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज बने हुए हैं। एडिक्विटी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये भी दे रखा है, और 27 से 50 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अब अपनी तैयारी को दीजिए तेज धार, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आप एक बुक मंगा लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं किस टाइप से क्वेश्चन है, और फिर नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर उसके जैसे एग्जाम्पल दो दो। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल, क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, फिर 2-3 उसी के जैसे और क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी। ठीक है, तो ये हो जाती है बात। अब मैं आपको सीधे मुद्दे की बात की तरफ लेकर चलता हूं, जिसकी बात हम करने वाले इस वीडियो में। क्या है वो बात, वो है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 30,000 प्लस पदों पर नई भर्ती का जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है, वो सच है अफवाह, इसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एज लिमिट क्या रहने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, इसकी हम बात करेंगे। वायरल नोटिस की मुख्य बातें क्या है, कुल संभावित पदों की अगर हम बात करें तो जो भर्ती बोर्ड द्वारा खाली पदों का ब्यौरा मांगने के बाद इन्फॉर्मेशन निकली है वो लगभग 30,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गुरु, उसके बाद अधिसूचना नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपको इसकी नई भर्ती का जो विज्ञापन है देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वीडियो बनाने के पीछे का जो मेन मकसद है वो ये है ताकि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकें, अब की बार सिलेक्शन पूरा करने के लिए। आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो दिसंबर में ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे,
उसके बाद संभावित एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो मार्च से अप्रैल के बीच में आपकी जो परीक्षा वो करा ली जाएगी। अब अगर आप मोटा मोटा देखो तो भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये हो जाते हैं और 3-4 महीने आगे मिल जाते हैं, यानी 6-7 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा अभी से। और सिलेक्शन लेने के लिए 6-7 महीने का टाइम अपने आप में काफी होता है अगर आप अपना पूरा डिसीजन लेने सिलेक्शन लेने का। तो भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा की अगर हम बात करें तो भाई सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। उसके बाद दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म भरा दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम है मार्च या अप्रैल के शुरू के सप्ताह में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात है तो कहाँ पर है, वो है आपकी तैयारी में। योग्यता और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी हाई स्कूल पास और आईटीआई पास दोनों तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। आगे अगर हम बात करें आयु सीमा को लेकर तो भाई सामान्य वर्ग के लिए जो आयु सीमा है वो 18 साल से लेकर 33 साल मांगी गई है। मतलब ये क्या हुआ, यह है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपको 3 साल की उम्र में छूट और मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर 36 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हैं एससी या एसटी कैटेगरी के भाई बंधु तो भाई आपको मिल जाती है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट उम्र में। इसका मतलब ये हुआ कि 38 साल की उम्र तक आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो 500 रुपए फीस जमा होती है फॉर्म की यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए, लेकिन एग्जाम देने के बाद उसमें से 400 रुपए आपके लौट कर वापस आ जाते हैं। और अगर हम बात करें एससी एसटी कैटेगरी में तो जितनी फीस जमा होती है उतनी की उतनी वापस आ जाती है आपके अकाउंट में जब आप एग्जाम दे देते हैं। तो आगे आ जाओ, चयन प्रक्रिया क्या है तो भाई सबसे पहले होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लिखित परीक्षा। उसके बाद होता है आपका फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। 3 स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद आप बन जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के अधिकारी, यानी रेलवे ग्रुप डी में एक वर्कर या सदस्य। सरकारी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह क्या है तो भाई समय कम है, नोटिफिकेशन और परीक्षा के बीच कम समय मिलेगा, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। सिलेबस पर ध्यान दें, साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस यहाँ पर आता है। तो भाई साइंस और जीके जीएस आप देखो, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए तो मैंने बेस्ट ऑफ सॉल्यूशन बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक करो, बुक मंगाओ और अच्छी तैयारी करो। मॉक टेस्ट लगाओ, है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप ये देख लेते हैं कि वास्तव में आप किस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने समय में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।